अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल हिडन फेस। और आज जो है वो मैं तकरीबन 1 साल के बाद आप लोग को दोबारा अपनी वीडियो में नज़र आ रही हूँ। और चूँकि कुछ मसरूफियात थी, कुछ काम थे, जिसकी वजह से जो है मैं वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाई थी, वीडियो बना भी नहीं पा रही थी। यानी बस ऐसा था कि बस जा रही थी, ट्रीटमेंट लेके आती थी, फिर अपने काम में बिज़ी हो जाती थी। तो आपको पता है यार, वीडियो एडिट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। तो उसके लिए मैं आप लोगों से माजरत चाहती हूँ कि मैं 1 साल के लिए गोल हो गई थी। बट ऐसा नहीं है कि मैंने अपनी ट्रीटमेंट छोड़ी थी, अपनी ट्रीटमेंट में पूरी करी है मैंने। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मतलब ये समझती हूँ कि इलेक्ट्रोलाइसिस जो है ना, ये उन लड़कियों के लिए जिनकी ज़िंदगी इसकी वजह से ख़राब हुई हुई है, उन सब के लिए अल्लाह की तरफ से एक तोहफ़ा है कि ये ईजाद हुई इलेक्ट्रोलाइसिस, जिसकी वजह से जो ये परमानेंट हेयर रिमूवल जो है वो वजूद में आया है, ऐसे समझ लें। ठीक है, क्योंकि आपको मैंने जैसा कि अपनी पहली भी वीडियो में बताया था कि आप दुनिया की कोई भी ट्रीटमेंट करवा लें, आपका हेयर रिमूव परमानेंट नहीं हो सकता, रिडक्शन हो सकती है, रिमूवल नहीं हो सकती। तो लेकिन ये जो है इलेक्ट्रोलाइसिस जो है, इसमें जो है वो टाइम लगता है बट रिमूवल हो जाते हैं हेयर्स। तो अब मैं आप लोग को अपना तकरीबन सवा दो साल का रिज़ल्ट दिखाती हूँ। पहले आप लोग देख चुके थे, मैंने तकरीबन काफ़ी ज़्यादा सेशंस, मैंने 35 तक सेशंस मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए थे। ठीक है, जिसमें से कुछ वीडियोस मेरी बीच में से फिर मैंने डिलीट भी कर दी थी काफ़ी सारी, बट अब मैं इसको दोबारा से कंटिन्यू करना चाहूँगी। ठीक है, अब आप लोग मेरी स्किन को देखें और अब आप लोग का अंदाज़ा हो रहा होगा, सॉरी मुझे मैं भी नहा के निकली हूँ इसलिए। तो अब आप लोग को अंदाज़ा हो रहा होगा कि मेरी स्किन पे से ग्रे टोन ख़त्म हो चुकी है। ग्रे टोन ख़त्म होने का जो मतलब है ना, वो ये है कि अब बाल आना ख़त्म हो चुके हैं। ये एक बहुत सीधी सी बात है। जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस करवा के आते हैं ना, तो आपके चेहरे पे तब भी ग्रे टोन नज़र आती है, क्योंकि आपके बाल अंदर अंदर से होते हैं। ठीक है, तो मैं जब वीडियो बनाती थी 1-2 दिन के बाद का भी रिज़ल्ट दिखाती थी आप लोग को। और अभी मुझे तकरीबन 4 दिन हो चुके हैं, अभी भी आप लोग देख सकते हैं। अब मेरा जो है ना, इस तरफ का सारा रुआं बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। चिन पर मेरी कोई 3 से 4 बाल हैं जो आते हैं हल्के हल्के से, तो मैं वो भी साफ़ करवा रही हूँ। उसके अलावा अपर लिप पे से जो है ना वो समझें अभी 4 से 5 सेशन गुजरे हैं। तो आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं। ठीक है, ये जो एरिया है, ये जो जगह है, यहाँ पर हेयर्स नहीं है। ठीक है, ये वैसे ही मेरा जो ना डार्क है, ये थोड़ा सा चिन वगैरह मेरी डार्क हो चुकी है। गलत आ रहा है ऑलरेडी, इस पर आपको पता है 2.5 साल मैंने ट्रीटमेंट करवा चुकी हूँ मैं। तो उससे पहले मैंने आपको बताया था कि लेज़र की वजह से मेरी ये पूरी स्किन बर्न हो गई थी, जबकि इलेक्ट्रोलाइसिस की वजह से मेरी स्किन बहुत हद तक क्लियर हुई है, साफ़ हुई है। ठीक है, लेज़र करवाने से मेरी स्किन पूरी जल गई थी। ये सारी जगह जो थी ना, आप लोगों ने मेरे पुराने सेशंस में मेरे देखा हुआ ही है, ये मेरी पूरी स्किन अभी भी आपको दिख रहा होगा। ये वाइट वाइट जो मैं धब्बे आपको दिखाती हूँ, ये देखें, ये सब मेरा लेज़र से जला था, मेरी पूरी स्किन बर्न हो गई थी। और उन्होंने मुझे मेडिसिन दी थी जिससे रिकवरी नहीं हुई थी मेरी स्किन की। बट इलेक्ट्रोलाइसिस में बहुत मेरी स्किन सही हुई है काफ़ी हद तक। मगर ये जो पेचेस हैं, ये दायरे अभी मैं पहले अपनी इलेक्ट्रोलाइसिस कंप्लीट करवाऊँगी पूरी। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस में मेरी ये जितनी भी जली हुई स्किन आपको दिख रही है ना, ये सारी, और ये स्कार्स वगैरह, ये सब कुछ, तो ये मैंने फिर डॉक्टर से मैंने बात की, तो उन्होंने कहा पहले अपना इलेक्ट्रोलाइसिस कंप्लीट करें, उसके बाद जो है ना वो फिर आप इसको स्टार्ट कीजिएगा, तो फिर इंशाल्लाह ये सारे दाग धब्बे वगैरह भी जो है वो हम कवर कर देंगे। ठीक है, तो इसकी भी ट्रीटमेंट है, इसमें भी कोई ऐसा वो नहीं, आराम से ये क्लियर हो जाएंगे। बट मैं आप लोग को अपनी स्किन एक्चुअली दिखाना चाह रही हूँ। आप लोग देखें, मेरी स्किन पर आपको हेयर्स नहीं नज़र आ रहे होंगे कहीं भी। ठीक है, ये देखें, यानी कि जो ये बाल हैं, ये तो जाहिर सी बात है, तो आते ही हैं, लेकिन वैसे जो हेयर्स हैं वो क्लियर हो चुके हैं। कहीं पर आपको बाल नहीं दिख रहे होंगे, सिर्फ एक यहाँ इधर 1-2 जगह ना 2 से 3 बाल आ रहे हैं बस। और बाकी जो ना अपर लिप पर हल्का सा रुआं भी बाकी रहता है, जो कि साफ़ होना है, तो मैं इसीलिए अभी भी ट्रीटमेंट करवा रही हूँ। बट ये समझें कि 1 करोड़ बालों में से 1000 रह गए बस अब। ठीक है, टाइम लगा, मैंने सब्र किया, जो कि मैं आप लोग को भी कहती हूँ सब्र करें। ठीक है, टाइम लगा, सब्र से काम लें। एक वो परेशानी जिसके लिए आपने सालों अज़ियत भुगती है, आपकी शादियां नहीं हो रही, आप परेशानी में मुब्तला हैं, आप कुछ नहीं कर पा रहे। ठीक है, आपको लोग बातें सुनाते हैं, आप किसी को फेस नहीं कर पा रहे, आप अपनी किसी को तो छोड़ दें, मैं किसी की बात भी नहीं करूँगी, मैं कहूँगी आप अपनी फैमिली को फेस नहीं कर पा रहे होते। आपके कज़न्स आते हैं, अपना मुंह छुपाते फिरते हैं, आपका कोई अपना रिलेटिव कोई ऐसा कोई आ जाए जिससे आपकी अच्छी बात, आप उसके सामने बैठ नहीं पाते, आपकी फ्रेंड्स आपको नहीं पसंद करते हैं, आप दुनिया से दूर हो जाते हैं इस चीज़ की वजह से। मैंने ये फेस किया है, इसलिए मैं समझ सकती हूँ कि मकसद लोग ना, पता है आपको, स्पेशली कज़न्स के बारे में मैं ये बात कहूँगी, वो आपको हंसते हंसते ही जो ना आपको कुछ भी नाम दे दिया करते थे। लाइक जैसे मेरा अपना नाम पर्सनल बुशरा है, तो मुझे वो बोलते थे हाँ भाई बशीरा डाकू, हाँ भाई वो, मकसद वो मर्दों से आपको मैच कर देते हैं। तो ये चीज़ होती है, और मतलब मजाक मजाक में वो आपको ये बात कर देते हैं कि जी तुम तो मर्द जैसी लगती हो, तुम्हारा तो मुँह मर्दाना मुँह है, ऐसी बातें कर जाते हैं। ठीक है, और आप जैसी किसी, यानी कि ये एक 110% बात है, आप लोग खुद भी मुझे बताइएगा कमेंट में अगर ऐसा होता है
कि जब आप किसी के सामने जाके बैठते हैं ना, आप अस्पताल जाओ, ठीक है, अस्पताल में आप जैसे किसी के आके बैठेंगे ना, आपके बराबर में जो खातून होगी वो फ़ौरन बोलेगी आपके चेहरे पे ये, कोई भी स्पेशली पठानियाँ जो ज़रा सी पढ़ी लिखी नहीं होती वो तो फ़ौरन बोलना शुरू कर देती हैं, ये आपके चेहरे पे ये बाल क्यों हैं भाई, क्यों है, क्या मकसद है तो हैं, अभी क्या हो सकता है। मतलब आप कहीं भी जाएँ, डॉक्टर्स के पास आप बुखार भी के लिए भी जाएँ ना, तो वो भी पहले ना आपका चेहरा देख रहा होता है गौर से। तो ये चीज़ आपको बर्दाश्त करनी पड़ती है अपनी लाइफ में। तो मैं कहती हूँ कि जहाँ आपने इतनी अज़ियतें बर्दाश्त की हैं ना, वहाँ अब 2 साल की मैंने भी काटी है। मैं कहीं मैंने आना जाना छोड़ा हुआ था, मैंने उसको अपनी डॉक्टर को मैंने साफ़ कहा था अरूज को कि अरूज 2 साल में, मतलब उसने बोला कि इंशाल्लाह 2 साल में बिल्कुल परफेक्ट क्लीन हो जाएगा चेहरा, ठीक है। तो मैंने उसको ये कहा था, मैंने कहा ठीक है मैं 2 साल ना किसी शादियों में जाऊँगी, क्यों, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अगर बाल नहीं हटे होंगे तो जाना मेरे लिए मुश्किल होगा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है ऐसा नहीं हुआ, वो बहुत अच्छी थी, उसने बहुत कोऑपरेट किया, मुझे जब ज़रूरत पड़ी है वो मुझे अवेलेबल हुई है और मैंने अपनी ट्रीटमेंट करवाई है। फिर 2-3 दिन के बाद मैंने जो तकरीब अटेंड करनी होती है वो मैं कर लेती हूँ। तो इस तरह से जो मैंने टाइम गुजारा है, तो इस तरह से आप लोग भी कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा दुनिया को अवॉइड करें, 2 साल अपने लिए निकालें, बस मैं कहती हूँ 2 साल अपने लिए निकालें, आपकी लाइफ सेटल हो जाएगी, आप लोग की ज़िंदगी दोबारा मिल जाएगी। अब मेरा ये हाल है कि अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया है, ठीक है, और बिज़नेस स्टार्ट किया है माशाल्लाह माशाल्लाह। आज मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ, आज मेरी स्टूडेंट मेरे सामने बैठती हैं तो वो मेरे चेहरे को नहीं देखती, वो मेरे लिपसिंग को देखती हैं। जब मैं उन्हें लेक्चर दे रही होती हूँ, मैं उन्हें पढ़ा रही होती हूँ, तो वो मतलब मुझे देखती हैं। मेरा इंस्टीट्यूट है, मैं वहाँ पे कोर्सेज़ करवाती हूँ एस्थेटिक वगैरह के। तो इस चीज़ को लेकर के अब मैं बहुत कॉन्फिडेंट हो चुकी हूँ कि मेरी ये चीज़ ख़त्म हो चुकी है, यानी कि आप लोग देखें क्लियर कट के कहीं पर भी आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा। और ये मतलब अब ये मेरा परमानेंट है। हाँ, 1.5 महीने के बाद तकरीबन कोई अपर लिप हल्के से बिल्कुल माइनर सा शेडिंग आती है अपर लिप पर, और यहाँ पे 3 बाल आते हैं और 1 बाल यहाँ पर कहीं पे निकलता है मेरा ना, वो मेरी वो करवाने ज़रूर चाहती हूँ, बट वो भी ऐसा है कि अगर मैं उसको कट कर लेती हूँ तो थोड़ा सा और टाइम ले लेती हूँ, बट मैं चाहती हूँ कि बिल्कुल बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाए मेरी स्किन। तो आप लोगों ने देख लिया कि अब मेरी स्किन का हाल। और सबसे ज़्यादा जो मुझे टेंशन थी वो ये थी कि अपर लिप पर ये जो जगह है ना, ये वाली यहाँ पर ये जगह पर जो ना बाल फ़ौरन आते थे, यानी कि ऐसा था कि जैसे मैंने आज वैक्सिंग करवाई है तो कल ये और ये जगह मेरी फिल हो चुकी होती थी दोबारा, और ये जगह ब्लैक भी बहुत होती थी क्योंकि ऑलरेडी जाहिर सी बात है बाल यहीं से ही आते थे। अब जो मेरे ख़त्म हुए हैं ना, वो आपको मैं बताऊँ, मेरे सबसे पहले हेयर ख़त्म ही यहीं से हुआ था। जब इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया तो मेरे सबसे पहले हेयर यहाँ से ख़त्म हुआ है, ठीक है। उसके बाद फिर ये जगहें ख़त्म और फिर ये सेंटर ख़त्म हुआ था, फिर ऐसा ऐसा करके ये जगहें ख़त्म हुई, ये जगहें ख़त्म हुई। तो ये मुझे बहुत मतलब इस पर फ़र्क आया इस चीज़ को लेके। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी यकीनन जाएँ। मैं बिल्कुल कहूँगी अगर आप लोग के अपने नियरेस्ट जो भी इलेक्ट्रोलॉजिस्ट है आप उससे जाएँ, कंसल्ट करें। और एक और चीज़ कि मैं बहुत क्लियर कट बात करूँगी, मैंने अपने पिछली वीडियोज़ में भी कहीं कोई झूठ नहीं बोला था और आज भी नहीं बोलूँगी। अक्सर इलेक्ट्रोलॉजिस्ट कराची में भी मौजूद हैं, मैं आपको उनका नाम नहीं बताऊँगी, अरूज के अलावा, ठीक है, बहुत क्लियर कह रही हूँ, अरूज के अलावा कुछ इलेक्ट्रोलॉजिस्ट ऐसी हैं जिनकी कोई ट्रेनिंग नहीं हुई हुई, जिन्होंने कोई एक्सपीरियंस नहीं लिया हुआ इस चीज़ का, ठीक है। वो मशीन लेके बैठ चुकी हैं मंगवा के, और वो क्या कर रही हैं कि आप जब उनके पास जाते हैं तो वो आपसे 70 रुपीज़ 60 रुपीज़ चार्ज कर लेती हैं 1 मिनट के, और वो आपको लिटाने के बाद ना आपके उनको वो पैन तो चलाना आता नहीं है, ठीक है, उनको वो चलाना आता नहीं है, जो जिससे इलेक्ट्रोलाइज करते हैं। वो क्या करती हैं, एक आध जगह पे कहीं खाली बस वो करके ट्वीज़र से वो आपके 6 से 7 बाल प्लग कर देती हैं, इनके प्लग कर देती हैं हेयर्स को, और मतलब इस तरह वो जल्दी कर देती हैं। और जब आप उठते हैं तो आप बोलते हैं यार इसने तो बड़ा अच्छा काम किया है कि ना हमारी स्किन रेड हो रही है, ना हमारी स्किन ख़राब हो रही है, और ना कहीं से जो ना वो बर्निंग हो रही है, सबसे बढ़ के हमें तकलीफ़ ही नहीं हो रही, तो ये तो बहुत बेस्ट है। जबकि मैं आपको बताऊँ ये बिल्कुल एक झूठ है, ठीक है। इसका तरीका ये है कि वो आपके एक एक बाल में जो है ना वो निडल वो करेगी, इंजेक्ट करेगी, और उसको जो ना वो आपके फॉलिकल को डेड करने के बाद उसको आपके हेयर को स्लाइड आउट करेगी। अगर वो ये नहीं कर रही है, आप लोग ये चीज़ जाएंगे तो आप लोग ये चीज़ देखिएगा कि आपकी इलेक्ट्रोलॉजिस्ट जो है वो ये चीज़ इसी तरह से ही करे कि वो एक बाल में ये जो ना इंजेक्शन लगाए और फिर उसको स्लाइड आउट करके निकाले, उसके बाद दूसरे में करे, फिर तीसरे में करे, इस तरह। और अगर वो एक जगह पर इंजेक्शन लगाने के बाद आपके 6 से 7 बाल निकाल रही है तो वो समझे टोटली फ्रॉड है, और वो आपकी स्किन को ख़राब भी करेगी, वो आपकी ट्रीटमेंट को ख़राब
कर देगी। इवन कि जो अगर आपने कहीं और से करवाई होगी ना इतने सालों में, और अगर आप उसके पास चले जाएंगे तो आपकी वो ट्रीटमेंट ख़राब हो जाएगी, आपकी उस जगह की ट्रीटमेंट ख़राब हो जाएगी। तो आप लोग प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा, अपने साथ खेलिएगा मत, किसी अच्छी जगह पे जाइएगा, अच्छी जगह पे काम करवाइएगा, ठीक है। रूज बेस्ट है। कराची में जो लोग हैं, अगर लाहौर से हैं तो डॉक्टर इरफाना बेस्ट है वहाँ पर, मगर वो मैंने सुना है कि शायद वो कहीं और शिफ्ट हो रही हैं। तो आप लोग खुद देखें, कोई ना कोई अच्छी होगी, एक बार ट्रायल करके देखें। अगर आप लोग को चीज़ जो मैंने बताई है अगर वो समझ आती है तो वेल एंड गुड हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये मैंने जो फ्रॉड है ये मैंने बता दिया कि ये बहुत इलेक्ट्रोलॉजिस्ट कर रही हैं कि मकसद के वो जो है ना वो ट्वीज़र से निकाल देती है रिमूव करके, जो कि बहुत गलत है। उनको खुद को भी सोचना चाहिए कि आप अपना दीन ईमान, अपना कारोबार, आप मतलब किसी इंसान के साथ आप खेल रही हैं जो आप पे ट्रस्ट करके आपके आगे आके बैठा है। तो खैर ये चीज़ बहुत गलत है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आप लोग को आज की वीडियो कैसी लगी और मेरा इतने टाइम बाद आप लोगों के साथ मिलना कैसा लगा। इसी के साथ अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।